तो आज के वीडियो में एक न्यू एनिमी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है हेड हंटेड टू अनदर वर्ल्ड फ्रॉम सैलरीमैन टू बिग फोर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें डेमन किंग और उसके कैसल को दिखाया जाता है और वो अपने बिग फोर ऑलमाइटी आर्मी जनरल को बुलाता है, जिसमें पहला नाइट ऑफ असॉल्ट एंड पावरफुल फ्लेम अल्मंड्रा है, दूसरा है अल्टीमेट स्टॉर्म सिल्फिड, तीसरा है अर्थ बैरियर नाइट जेनोमी और चौथा है हमारा मेन कैरेक्टर उचिमुरा डेन्नुस्के, जिसे दूसरे वर्ल्ड से समन किया गया है। उचिमुरा को अपने दुनिया में बहुत मेहनत से एक जॉब मिला था और इसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड एंड हार्ड वर्किंग था। उसकी सभी कोवर्कर बहुत ही जल्दी प्रमोट हो जाता है, लेकिन उचिमुरा पर कोई ध्यान नहीं देता और एक दिन उसे अब्रॉड में ट्रांसफर किया जाता है ओवरसीज फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, और उस जगह से वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है। उचिमुरा वहां पर पहुंच के देखता है कि कंपनी के वर्कर कोई भी काम नहीं कर रहा। वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है और अपने बॉस से कुछ मशीन एंड लोगों की डिमांड करता है, पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता। वहां से सभी वर्कर कंपनी छोड़ के चला जाता है, बट उचिमुरा कभी भी हार नहीं मानता। वो हार्ड वर्किंग के मदद से खुद काम करने लगता है, जिसे देखकर कंपनी के वर्कर सभी उसके साथ देने लगते हैं धीरे धीरे, और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। तभी उसका सुपरवाइजर का कॉल आता है और उसे फिर दूसरे कंट्री में भेज दिया जाता है। एक टाइम पर उचिमुरा अपने आप से ही सवाल करने लगता है कि मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा, और उसी टाइम रास्ते में एक बुढ़ी औरत स्कूटी से उसे उड़ा देता है और वो अब यहाँ पर है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। डेमन किंग कहता है उचिमुरा डेन्नुस्के, मैंने तुम्हें इस दुनिया में समन किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बिग फोर में शामिल होकर मेरी सेवा करो, एक ओवरसीज एक्सपर्ट के रूप में। इसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है। वो कहता है मेरे जैसे एक डिमोटेड सैलरीमैन को इसने क्यों चुना। डेमन किंग कहता है 5 साल कंपनी में काम करने के बाद तुम्हें विदेश में ट्रांसफर कर दिया गया। वहाँ पर जाके तुमने एक न्यू लैंग्वेज सीखा एंड लोकल रेसिडेंट से बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तुम एक हार्ड वर्किंग लड़का हो, बट तुम्हारी टैलेंट किसी ने नहीं देखा। तुम मेरे आर्मी में एक परफेक्ट सैलरीमैन बनोगे। उचिमुरा मन में कहता है ये अच्छा है कि किसी ने मेरी कड़ी मेहनत को पहचाना, बट एक डेमन आर्मी के लिए काम करना ह्यूमैनिटी के लिए बहुत शर्म की बात होगी और मैं ऐसा नहीं कर सकता। डेमन किंग कहता है बिग फोर में तुम्हें फुल बेनिफिट मिलेगा, तुम्हारे काम के लिए तुम्हें सैलरी अथॉरिटी मिलेंगे। उचिमुरा कहता है इसका क्या मतलब हुआ। डेमन किंग कहता है तुम अपना एम्प्लॉयज खुद चुन सकते हो और तुम्हारा अपना एक ऑफिस भी होगा। उचिमुरा कहता है ये तो बहुत ही अच्छी टर्म है जिसे मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन तभी डेमन किंग कहता है अगर तुम ऑफर को रिजेक्ट करते हो तो मैं तुम्हें अपने दुनिया में वापस भेज सकता हूँ। मुझे तुम्हें फोर्स करने का कोई हक नहीं है, तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। इसे सुनकर उचिमुरा तो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि डेमन किंग उसके फैसले का रेस्पेक्ट दे रहा था जो उसे कभी अपने दुनिया में नहीं मिला। उचिमुरा कहता है मेरे सुपरवाइजर मुझे कभी काम के लिए अप्रिशिएट नहीं किया, तो मेरी मैजिस्ट्री आपको आपका ऑफर वापस ले लेना चाहिए। मैं एक बेकार आदमी हूँ। डेमन किंग अब चिल्ला के कहते हैं भूल जाओ वो सभी बातें जो तुम्हारी सुपरवाइजर ने कहा। उन सभी को पता नहीं तुम अपने काम में कितने अच्छे हो। मैं तुम्हें हेल्प करूंगा तुम्हारी फुल पोटेंशियल में पहुंचने के लिए। मुझे विश्वास है कि तुम ये जॉब कर सकते हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर समन किया है। नाउ मेक योर चॉइस। तभी अल्मंड्रा कहती है माई मैजिस्ट्री इज ह्यूमन में बिग फोर को शार्प करने का कोई भी टैलेंट नहीं है, और इसी बात पे सिल्फिड एंड जेनो में भी उसका साथ देता है। वही डेमन किंग कहता है तो हमें इसे एक बार टेस्ट करना चाहिए, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक होता है। उचिमुरा कहता है माई मैजिस्ट्री ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अल्मंड्रा कहती है मजा आएगा, और वो गुस्से में उचिमुरा पर डेथ किक अटैक कर देता है। लेकिन बीच में डेमन किंग आके कहता है तुम्हें कोई भी अकल नहीं है अल्मंड्रा, इसे ध्यान से देखो, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है, इसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है यार। इसे सुनकर अल्मंड्रा बहुत ही अपसेट और उसके साथ गुस्सा भी होता है। जेनोमी कहती है डेमन किंग के आर्मी इविल स्पिरिट से बना है और डेमी ह्यूमन ही हमेशा इंसान को भड़काता है। इस पर अल्मंड्रा और उसके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। जो भी हो उचिमुरा इसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, लेकिन डेमन किंग कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए नहीं तुम्हारी इंटेलिजेंस के वजह से समन किया है। डेमन किंग कहता है डेमन आर्मी हमारे टेरिटोरी के पास अलग अलग जातियों के साथ शामिल होना चाहता है, लाइक ऑर्ग, वायरवुल्फ्स एटसेट्रा, और उन लोगों के साथ नेगोशिएट करना आसान नहीं है, तो तुम्हें उनके साथ नेगोशिएट करना होगा, यही तुम्हारा टेस्ट है।
इसके लिए अल्मेंड्रा तुम्हारी हेल्प करेगी। उसके बाद नेगोशिएट के लिए अल्मेंड्रा उसे एक रूम के पास लेकर आती है। उचिमुरा कहता है मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ शायद, लेकिन जब दरवाजा खोल के वो उस राक्षस को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अल्मेंड्रा कहती है ये है लॉर्ड टेरियस, तुम्हें इसके साथ नेगोशिएट करना है, ये बहुत ही जिद्दी है, जितने बार आराम से नेगोशिएट करने का सोचता हूँ ये हर बात पर ना कहता है। जो भी हो उचिमुरा इतना डरा हुआ था तो अल्मेंड्रा जाके डेमन किंग से कहती है मैंने पहले ही आपको कहा था, उसकी तो हवा टाइट हो गई। दूसरी तरफ उचिमुरा ने सोच लिया है कि उसे ये काम कैसे भी करके करना होगा। डेमन किंग ने उस पर भरोसा किया है। अल्मेंड्रा वापस आके देखती है कि उचिमुरा कचरे को इकट्ठा कर रहा था। वो कहता है मुझे लॉर्ड टेरियस से बात करने का एक तरीका मिला है। अल्मेंड्रा कहती है इम्पॉसिबल, वो तो बहुत ही जिद्दी है। उचिमुरा कहता है आप बहुत ही जल्दी गिव अप कर देते हो मिस अल्मेंड्रा। जब बात नेगोशिएट की आती है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा है, तो यहाँ पर वेट कीजिए, मैं नेगोशिएट करके आता हूँ। नेक्स्ट डे जब अल्मेंड्रा यहाँ पर आती है वो देखती है कि चारों तरफ कचरा है और लॉर्ड टेरियस भी गायब है। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। तभी यहाँ पर उचिमुरा आके कहता है लॉर्ड टेरियस अभी डेमन किंग के साथ मार्जर एग्रीमेंट साइन कर रहा है। इसे सुनकर तो अल्मेंड्रा कहती है ये इम्पॉसिबल है, एक ही रात में वो इसके लिए मान गया, मुझे कितनी परेशानी हुई थी, तुमने ये कैसे किया। फिर उचिमुरा उसे समझाता है कि कैसे उसने नेगोशिएट किया। वो कहता है लॉर्ड टेरियस मना तो जरूर कर रहा था, लेकिन मन ही मन वो नेगोशिएट करना चाहता था, क्योंकि पहले भी जब मैं फॉरेन लोगों के साथ नेगोशिएट करता था और वो लोग ना करते थे, फिर मैं उन लोगों के सामने इमोशनली रिस्पेक्ट देता था, जिससे धीरे धीरे मेरे काम हो जाता था। और वैसे भी लॉर्ड टेरियस को सोने में दिक्कत हो रहा था, तो मैंने उसके लिए उस कचरे से एक बेड भी बना दिया। अब उसे सोने में अच्छा लगता है। वो बस अपना फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। अब यहाँ पर लॉर्ड टेरियस भी आ जाता है और वो अल्मेंड्रा से माफी मांगता है और उचिमुरा को थैंक यू कहता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब डेमन किंग आके कहता है तो तुमने देख लिया कि उचिमुरा के पास क्या पावर है, वो ये टेस्ट बहुत आसानी से पास कर गया, तो अब वो बिग फोर के हिस्सा है। और डेमन किंग उसे एक बिग फोर का बैज देता है जो कि है एक ब्रेसलेट। अल्मेंड्रा अब शर्माते हुए उचिमुरा को अपने हाथ आगे करने के लिए कहता है और ये दोनों एक दूसरे से फ्रेंडशिप वाला हाथ मिलाता है। इस पर उचिमुरा बहुत ही खुश होता है। अल्मेंड्रा कहती है इसका कोई गलत मतलब मत निकलना, हमारे यहाँ लोग एक दूसरे से ऐसे ही मिलते हैं। उसके बाद ये दोनों साथ में वहां से चले जाते हैं। वही डेमन किंग कहता है हमारे आर्मी अभी तक पूरा नहीं हुआ है और उचिमुरा ही है जो हमारे आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और ये हमारे आर्मी के लिए एक रोशनी है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब कर दो गाइज, हम लोग 1K के बहुत ही करीब हैं।